डाकू फूलन देवी को आप लोग शायद जानते हो या नहीं। चलो, जो लोग नहीं जानते उनको बताता हूं कि ये डाकू क्यों बनी। उत्तर प्रदेश में 1963 में निचली जात में पैदा होने वाली फूलन देवी की जिंदगी जब्र, साम्राज्य और वडेरों के खिलाफ बगावत की दास्तान है। फूलन न लिखना जानती थी न पढ़ना, यही उसकी कहानी है। 11 साल की उम्र में बाप ने गुर्बत की वजह से उसकी शादी एक गाय और बाइसिकल के लेकर 40 साला पतिलाल से कर दी, जिसकी पहले ही 2 बीवियां थीं। सोतने सारा दिन काम करवाती और तशद्दुद करती और शौहर रात को गुस्सा निकालता। एक दिन सोतनों ने मार पीट कर घर से निकाल दिया तो 2 ठाकरों के हाथ लग गई और उनके जिनसी जुनून का निशाना बनती रही। एक दिन कोठड़ी का ताला खुला रह गया और फूलन भागकर चंबल की घाटियों में रूपोश बाबा मुस्तकीम के डाकुओं के ग्रुप में शामिल हो गई, जिनकी दहशत से ब्राह्मण भी खौफ खाते थे। फूलन देवी ने अपने इंटरव्यू में बताया था, अपने वजूद में जलती हुई इंतकाम की आग की आर्जी तस्कीन के लिए सबसे पहले मर्दों की तरह गालियां देना सीखा, फिर घड़सवारी और राइफल चलाना सीखी। बाबा मुस्तकीम के पुलिस के हाथों मारे जाने के बाद विक्रम ग्रुह का लीडर बना, जो फूलन का महबूब भी था। विक्रम के मुखालिफ डाकू ग्रुह के हाथों कत्ल के बाद फूलन ग्रुह की सरदार बन गई और डाकुओं की मलिका कहलाने लगी। 1981 में फूलन देवी ने 24 ठाकुरों को हवेलियों से घसीटकर बाहर निकाला और फायर खोल दिया, जिससे 22 ठाकुर मारे गए। फूलन देवी पर बेशुमार किताबें लिखी गईं, जिनमें सबसे मशहूर मुसन्निफा माला सेन की किताब बैंडिट क्वीन है, जिसका 27 ज़बानों में तर्जुमा हुआ और नामवर फिल्मसाज शेखर कपूर ने इस पर बैंडिट क्वीन के नाम से फिल्म बनाई। खुद फूलन ने माई लाइफ के नाम से किताब लिखवाई, जिसे फ्रांसीसी मुसन्निफा ने भारतीय मुतरजम की मदद से तहरीर किया, जिसकी 7 लाख कॉपियां दुनिया भर में फरोख्त हुईं। फूलन ने बताया कि वो सिर्फ गरीबों पर जुल्म करने वालों को लूटती थी, जो गरीबों की लड़कियां उठाकर ले जाते और नीची जात वालों को अछूत समझते। इसकी जुद्दोजहद से मुतासिर होकर एक अमरीकी मुसन्निफ ने इसे भारत की रॉबिन हुड कहा। फूलन देवी ने पुलिस और सरकारी मशीनरी को इस कदर जज किया कि इंदिरा गांधी ने हुक्काम को इख्तियार दिया कि अगर फूलन को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उससे कोई डील कर लो। फूलन देवी ने 1983 में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और 1994 तक वो जेल में रहीं और फिर 1994 में फूलन देवी ने लोकसभा की रुकनियत हासिल की। 1998 में शिकस्त का सामना करने के बाद अगले साल एक बार फिर वो रुकने पार्लियामान बनी। जेल से आज़ादी के बाद दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक ने इसे मदऊ किया और 20 ममालिक ने नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया, लेकिन भारतीय हुकूमत के ठाकुरों ने इसकी नामजदगी को सर्दखाने में डाल दिया। 25 जुलाई 2001 को दोपहर 1:20 पर फूलन देवी को उनकी रिहाइशगाह के सामने जब वो अपनी गाड़ी से उतर रही थीं, 3 नकाबपोशों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। फूलन देवी उस वक्त भारतीय पार्लियामान की रुकनियत थीं। शमशेर सिंह राणा को दिल्ली में फूलन देवी के कत्ल के कुछ ही रोज बाद गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के मुताबिक उसने इकरार जुर्म भी कर लिया। शमशेर सिंह का कहना था कि उसने फूलन देवी के हाथों 1981 के वैलेंटाइन डे के मौके पर आला ज़ात के 22 अफराद की हलाकत का बदला लिया है। फूलन देवी ने इस कत्ल के आम के मुताल्लिक़ कहा था कि उन्होंने आला ज़ात के हिंदुओं के हाथों अपने साथ होने वाली इज्तिमाई ज़्यादती का बदला लिया। यूं भारत के 50 करोड़ से ज़ायद मुफलिसी की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले निचली ज़ात के हिंदुओं और अक़लियत के हुकूक़ की पामाली और इज़्ज़त नफ्स के नाम पर कत्ले आम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाली रुकने पार्लियामेंट फूलन देवी को मौत के घाट उतार कर साम्राज्य ने अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया।